शासन तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांतिपूर्वक बैठ जाएं। शांतिपूर्वक बैठ जाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। साहब आ जाए, साहब से बात करेंगे, बाकी लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं। एक माइक सर को दे दीजिए। सर आप बोल लीजिए, इसका जवाब दूंगा। हमने बोल लिया सर, आप जवाब दीजिए। इसके अलावा किसी और को बोलना है? सर बोलना तो रहेगा, बराबर बोलना रहेगा। एक मिनट, जिनको ही बोलना बोल दीजिए। एक माइक सर माइक मेरी आवाज़ ठीक है। हमारे भीम भाई आपको कुछ सवाल जवाब करना चाहिए। देखिए सर, जो भी घटना हुई उसके संबंध में हम आपको सूचना दें आज, इसीलिए हम ज्ञापन देने के लिए आए। या किसी प्रकार का यहाँ पर हम उग्र आंदोलन करने का हमने आपको आवेदन नहीं दिया। फिर बैरिकेड लिखा है सर, हम आपके ऑफिस में बैठ करके भी बात कर सकते थे। हर बार यही होता है सर, ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया के लोगों के साथ में ये चीजें क्या शोभनीय है? ये हमारे आदिवासी समाज का सर पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से अपमान है। या कोई नेता आएगा उसके लिए सर आपका डिपार्टमेंट खुला रहेगा क्या? आप पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट का काम ये है कि जनता की आवाज को सुने। आपके जो डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आपको आए हैं, लेकिन आपने पहले बैरिकेड लगा के हमको रोक दिया। ये जो चीजें है सर, ये कहीं भी हमारे देश के प्रशासन को शोभा नहीं देता है सर। और सबसे मेन चीज ये है कि जिस व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया है वो मामूली घटना के लिए नहीं गया था। किसी बच्ची का करंट लगने से डेथ हो गई थी तो इसके लिए वो वहां पे गए थे। तो उस वक्त जो सर ने जो भाषा का उपयोग किया है वो बिल्कुल भी शोभनीय भाषा नहीं है सर। क्या जब सर आपको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है क्या सर यही सारी चीजें सिखाई जाती है सर? पॉइंट हो गया, इसके अलावा कोई और पॉइंट है? सर पॉइंट है सर, बिल्कुल पॉइंट है सर। बोल लो फिर। सर आपने कहा कि हम बीच में नहीं टोकेंगे, फिर आप बोल रहे कि मैं बात नहीं सुनना चाह रहे। सर हर बार यही होता है सर। इससे पहले भी सर हमारी मुलाकात हो चुकी है सर, वहां पर भी ये चीजें हुई थी। आप ये हर बार आप सर यही करते हो कि हम बोलने लगेंगे फिर आप बीच में टोक दोगे। मेन मुद्दा सर यही है कि मिथुन कल्लेल एक सरपंच है और सरपंच जो पद है वो एक संवैधानिक इकाई में आता है। जो पंचायत है वो एक संवैधानिक इकाई है। उस संवैधानिक इकाई के प्रधान के साथ में ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना किसी भी टीआई को शोभा नहीं देता है सर। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो एरिया है वो 5th शेड्यूल एरिया, यहाँ के आदिवासियों का प्रशासन चलता है सर। यहाँ पर ये एक दुर्भाग्य व्यवस्था है कि यहाँ का जो प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हो, जहाँ पर आपकी नौकरी है, हमारे क्षेत्र में नौकरी है और हमारे बीच में रह के आप नौकरी करते हो सर। इसके लिए आपको हमारा सम्मान करना पड़ेगा सर। अगर कोई क्राइम करता है तो हम बराबर आपका सहयोग करते हैं, लेकिन जब हमारा जनप्रतिनिधि आपके पास में आता है ऐसे अपमान हम बिल्कुल सहेंगे नहीं सर। ऐसे अपमान करने वाले के साथ में और उस टीआई महोदय को सर आप निलंबित करिए, यही हम चाहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनका अपमान करे उसको हमारे क्षेत्र में नौकरी करने का सर कोई अधिकार नहीं। ये हमारी ग्राम सभा और हमारे समाज के लोग फैसला करते हैं सर। जी बताइए सर। जिस आप वीडियो की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर वीडियो मैंने वो देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में वो आया है। हम लोग उसकी जांच करा लेते हैं। जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी बदतमीजी या कुछ ऐसी बातें आप लोग कह रहे हैं, इस तरह के
आरोप आपने लगाए हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने आवेदन उसमें दिया है? हम लोग जांच करा के तो उचित कार्रवाई करेंगे। सर हेलो, आप अपनी बातों से सर मुकर रहे हैं। माइकल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको अभी तक संज्ञान में नहीं है, आपने वीडियो नहीं देखा है, आज की घटना नहीं है सर, ये घटना से पहले भी हम आपको सूचना भेज चुके हैं कि सर ये चीज़ें हैं और डिपार्टमेंट के पास भी ये वीडियो है ना, क्योंकि इसके लिए सर इन चीज़ों को छानबीन करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्राइम ब्रांच है, ऐसी कई प्रकार की ब्रांच है सर। की जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, बता दिया एक प्रक्रिया होती है उसकी किसी भी चीज़ की। मानता हूँ सर प्रक्रिया होती है, मैं अभी सर मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है सर। विभागीय जांच होगी, आपका जो पुलिस विभागीय जांच नहीं, अभी केवल जांच होगी, जांच के बाद किसकी वही क्या वही गलती सर मैं है, कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ये जो की मुद्दा कार्रवाई। है अब विभागीय जांच में नहीं आएगा ना, क्योंकि सर वो एक सिविलियन है। अगर आपका कोई बंदा होता तो विभागीय जांच में आता सर, ऐसा नहीं है सर। पुलिस अधिनियम 1861 की को मैं भी पढ़ के आया हूँ सर, इन्होंने 23 का उल्लंघन किया, एक सक्षम अधिकारी है, अगर वहाँ पर आप लोग सर है, उसके बाद में भी पब्लिक के साथ में अगर ऐसा व्यवहार कर सर, नहीं सर, गलत बात है सर। ये इन्होंने आपके जो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 का उल्लंघन किया है सर, आप जिम्मेदार अफसर हो और उसके नीचे हैं सर ये लोग। उसके बाद में भी सर आपके संज्ञान में हम डालने के बाद में भी आप बोल रहे हो कि हम विभागीय जांच करेंगे सर, हम आपको सारे सबूत दे रहे हैं ना सर, और क्या चाहिए सर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपने कहा आपके सबूत, आपके जो आरोप है उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो उसका निष्कर्ष होगा उस पर कार्रवाई होगी, यही तो बोला ना मैं। जी बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत है। और जब तक के लिए सर 1 मिनट, जब तक के लिए सर अमृत थाने का प्रभार किसी और महोदय को दिया जाए, जब तक के लिए वो थाने पे हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपकी मांग है, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अवगत करा। बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं कि नहीं सर, हम यही चाहते हैं सर, हम ये नहीं चाहते पुलिस प्रशासन गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे यानी कि कुछ ऐसे त्रुटि वाले मानसिकता वाले लोग बैठ जाते हैं जो कि पब्लिक के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। जिस किसी ने भी गलती की है जी, जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, बिल्कुल बुनियादी आरोप है सर, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, मैं बोल रहा हूँ आपको और सारे वरिष्ठ अधिकारियों का यही संदेश भी आपको। सर ये चीजें आप हमें लिखित में देंगे या फिर मौखिक आश्वासन देंगे? आपकी इतनी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है जी, ये जो वर्जन है सर, मेरा वर्जन है जी, आप उसको वैसे जैसे जिस तरीके से सर हम आपको लिखित में आवेदन दे रहे हैं, सारे सबूतों के साथ में हम आवेदन दे रहे हैं, उसी के माध्यम से सर जो हमारा लेटर में सर जो लेटर पेड में जो हमारा सर समझ मुझसे टकरा नहीं रहे हो। नहीं सर, कई बार आए सर टकराने वाली बात नहीं सर, आपने देख भी लिया है जो चीज हुई है और जो बोला गया वो अक्षरतः उसका पालन। सर हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन सर जिस तरीके से हम भी हर बार यही करते हैं कि सर हम लिखित में प्रशासन को अवगत कराते हैं, हर प्रकार के हम सबूत देते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ आज तक एक लेटर भी नहीं मिला है सर हमें कि हमारी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो आपको पता लग जाता, बताते भी हैं आप। नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर। कार्रवाई हुई धर्मपुरी में जो बोला सर, आप कार्रवाई किसी हुई, दोनों जगह आप थे सर, किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसको सनम भेजते हैं कि भाई संबंधित व्यक्ति को इस मामले में पकड़ा है और इस तारीख को उसकी ये चीजें होगी, है ना, और जब तारीख पे नहीं आता तो उसको भी वहां जाने के लिए सर सनम भेजते हैं। उसी प्रकार सर हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग बार बार ऐसी चीजें नहीं करें सर, हमारे पास आने जाने का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारा सब दाढ़ी पानी छोड़कर हम आपके बीच में आते हैं और आपको अवगत कराते हैं सर हर बार सही है कि सर आपको हम आवेदन दे रहे हैं, उसमें सर हमारे संगठन का एड्रेस भी लिखा रहता है सर, उसमें आप फॉरवर्ड कीजिए कि आप ये कार्रवाई हो गई है सर। अभी तक ऐसा होता ही नहीं है सर। चलो इस बार में इसमें कुछ प्रक्रिया निकाल। बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे लोगों को तभी सर जब तक लिखित में अगर संतुष्ट नहीं मिलेगी सर हम कुछ नहीं करेंगे। सर हम जब हजारों की संख्या में आते हैं तभी से कार्रवाई शुरू होती है। हमारा प्रत्यय मुद्दा नहीं होता है सर कि हमारे भाई लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, दाढ़ की पानी करते हैं, उनको लेकर आपके सामने आए सर, ऐसा नहीं है। लेकिन सर देश में हर समाज की अपनी अपनी व्यवस्था है, इसी प्रकार हमारी भी एक अपनी व्यवस्था है सर, उसका सर आपको सम्मान करना चाहिए सर। अभी देश में चल रहा है कि उधर वाघ बोर्ड की लड़ाई चल रही है, इधर क्रिश्चियनों की लड़ाई चल रही है, इधर हिंदुओं की लड़ाई चल रही है, तो सर हमारा क्या? दुनियादारी की सारी चीजें हैं, हमारी तो अपनी व्यवस्था नहीं, इसीलिए हम लोगों को सर बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह गिना जाता है सर। हम अवगत कराना चाहते हैं कि ये 5th शेड्यूल एरिया है, ये हमारा एरिया है सर। हमारे एरिया में सर अगर आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम एक मानवता वाला व्यवहार तो कीजिए सर। हम किसी घटना को लेकर आते सर, कभी बिना फालतू अगर आपके थाने में आपके कार्यालय में आकर बैठे हो और एक चाय पियो तो सर बताइए सर। एक घटना को लेके ये नहीं बोल सकते हम आपका सम्मान नहीं करते।
ये गलत बोल रहे हैं सर इसीलिए बोल रहे हैं सर, डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है सर। देखिए घटना अलग चीज है, बाकी आप लोग कितने सारे प्रदर्शन में, कितने सारे त्योहारों में, कितनी सारी सब जगह पे, बहुत सारी जगह पे साथ में आते हैं सर यही हम लोग आपसे चीजें हमेशा अभी बात भी सर मैं करते आपको हैं। बता दूं कि जैसे धार में एक वो मंदिर को लेकर मुद्दा चल रहा है सर, उसके लेकर शांति सुरक्षा की बैठक हुई होगी। कौन सा वाला मुद्दा? ये बहुत साला चल रहा है ना, उसको मैं उसमें आपको मैं संज्ञान में करता हूँ सर। हमारा संगठन भी बिल्कुल सक्रिय है, धार में हर चीजों को लेकर है। जब शांति सुरक्षा की बैठक होती है तो सर हमारे समाज के जो नव युवक है उनको क्यों नहीं बुलाया जाता नहीं सर? यार बुलाते हैं, नहीं बुलाते। कहाँ ये कहाँ लड़ाई झगड़ा है, एक ये- पर्टिकुलर ये थाने जो में नहीं हो रहा लड़का है, सर खड़ा है, थाने में नहीं हो रहा है, मेरी बात नहीं मेरी बात मेरा थाने में नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो मेरी रहा बात सर आदिवासी समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं होता है सर हमारे युवा में। एक मिनट, अगर वही 1 मिनट भैया रामनोद का मान लिया मैंने, इसके अलावा कोई और चीज़ है क्या? लालचा हो जाएगा। आपके सारे अच्छा पॉइंट है, अगले बार से बुलाएंगे सर आपके सारे अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारी आपके साथ में, इनसे पूछिए आप कि कौन सी शांति समिति की बैठक में आदिवासी मैंने समुदाय बता को दिया बुलाया? है, नहीं नहीं बुला आप रहे हैं, सुनिए हम सर, बुलाएंगे। मेरा सर निवेदन कहने स्वीकार का कीजिए मतलब आप। हमारा ये है कि इसलिए सर जो नव युवक है ये सब पढ़ाई भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, और ये जो घटनाएं होती सर इनमें इनको आक्रोश भी होता है, क्योंकि सर कोई नेता सुनने को तैयार नहीं। आज हमारे जनप्रतिनिधि उनके साथ में पुलिस विभाग ऐसा व्यवहार कर रही है सर, तो बताइए सर हम किसके पास जाएंगे? इसलिए मैंने कहा इसीलिए सर हम आपको संज्ञान में ला रहे हैं कि जब शांति सुरक्षा की बैठक होती है, किसी भी त्योहार पे सर जो बैठकें होती हैं उनमें हमारे युवाओं को शामिल करिए, उनको सर मार्गदर्शन कीजिए। आपका तो अच्छा ऐसी पॉइंट है, ऐसी चीजें होगी इसको नहीं। बिल्कुल हम ले लेंगे, अच्छा पॉइंट है। और दूसरा दूसरी निवेदन है, सर हम ये चाहते हैं कि अभी तक जो भी चीज़ें हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है, और माननीय टीआई महोदय को सर जब तक आप वहाँ पर विभागीय जांच करें तब तक के लिए उस थाने पे मैं किसी अभी और को प्रभाव सबसे बात करता हूँ, आपको सर, इन्फॉर्म भी करा दूंगा। सर मेरा एक इसके निवेदन अलावा है, मैं आपको आखिरी बोल रहा निवेदन हूँ, है, एक निवेदन है। सर ऐसा है कि सर बहुत सारे भाइयों की अपनी अपनी और अवसर तभी मिलता है जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, उसी वजह से सर सभी लोग आ पाते हैं, और हर जगह से प्रताड़ित लोग सक्षम अधिकारी को ही बता पाते हैं सर, क्योंकि बाकी लोगों को सुनना नहीं है सर। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर कि मैं फिर आपको संज्ञान में ला दूं कि ये फिर शेड्यूल एरिया है ना, और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें होती है तो ग्राम सभा के संज्ञान में जरूर होना चाहिए, है ना। इसका अगर हम पंचायत अधिनियम 1993 को पढ़ेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें लिखी है, और सुबह दिलीप सिंह भोलिया जी ने पैसा एक हमारे समाज को दिया है और धार जिले में लागू है ना, और उसके माध्यम से सर हमें कुछ थोड़ा सा पावर दे रखा है कि अगर पुलिस हमारे क्षेत्र में आती तो बिल्कुल पहले हम आपसे बात करते हैं, सब बिल्कुल पुलिस हमारे क्षेत्र में आती है तो हमारे लोगों को एक बार इत्तला करते, बिल्कुल सूचना करते हैं। करते। नहीं करते करना भी चाहिए, करते हैं। एक सर, पर्टिकुलर नहीं, होगा कोई आपके गाँव, संज्ञान पार्टी में- दबेगा तो कर रहे हैं हम। सर इसीलिए मैं आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूँ कि जैसे आज जो मिथुन भाई है वो एक पंचायत के सरपंच है, और पंचायत जो होती है वो संवैधानिक इकाई है, तो सही है। अब संबंधित व्यक्ति जिस तरीके से थाने का प्रभार संभाल के बैठे, उसी प्रकार मिथुन भाई भी पंचायत का प्रभार संभाल के बैठे हैं, और वो किसी घटना को लेकर टीआई महोदय से मिले हैं कि भाई बालिका की डेट हो गई, ये चीज़ें हुई है, तो वहाँ पर चीज़ें ये होती है सर। अब उसको लेकर हम सर आपके पास विधिवत तरीके से हमने एक दिन पहले हमने सूचना भिजवाई कि हमको साहब से मिलना है और साहब को ये सारी चीज़ें संज्ञान में डालना है, क्योंकि जो मिथुन भाई है वो अकेले आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज के ऐसे नेता तो सर बिल्कुल मंद बुद्धि है, उनको तो इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है कि समाज सोसाइटी के साथ में क्या हो रहा है, बालिकाओं के साथ में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ में, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है सर। इसीलिए सर हम आपके पास में आवेदन भिजवाए कि सर हमें मिलेंगे, हम उनको ये सारी चीज़ें संज्ञान में डालेंगे, पर आने से पहले सर बैरिकेड लगा दिया है सर। नहीं वो देखो सर चीजें होती क्या है कि सर हमारे पे इतना तो अभी हम भरोसा लोग करें ना आपसे सर, बात हम कर बिरसा रहे हैं। मुंडा के औलाद है, आगे- पंचर भील के आगे औलाद है, बात तीर कर रहे कमान हैं, लेकर आपसे नहीं नहीं सर कर आए रहे हैं, हम बाबा साहब को मान रहे हैं सर, संविधान के अनुसार आपके बीच में आ रहे सर, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके माध्यम सर हम आपके साथ में आ रहे हैं बिल्कुल आप हमेशा बात कर सकते सर। लेकिन हैं। सर ये देखिए ना सर, आपने हमको मैं आने आके से बात पहले कर रहे हैं ना हम लोग बाहर आके आपसे, यही तो चीजें ना सर कि जहाँ आपने तक हमको घेराव जाना का बोला चाहिए है ना, सर। बात कर रहे हैं आपसे घेराव का बोला। एक और चीज आपको सब चीज बता दूं जी। तो पिछली बार को फिर रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोगों के दोस्त सम्मानजनक भाषा को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका जरूर ध्यान सर रखें उसके लिए आप हम लोग। क्षमा चाहते हैं नहीं कि- इसका बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, है ना, बहुत डिरोगेटरी रिमार्क्स हैं वो, उसका बिल्कुल ध्यान रखें। सारे बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात मैं रतलाम में भी हमेशा बोला करता था और वो लोग उसको फॉलो किए थे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए कि कोई बात करनी है, हमेशा हमारे नंबर आप लोगों के पास है, आपको कुछ पॉइंट पे गलत लग रहा है तुरंत आ जाइए, बाकी लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ
यदि किसी ने गलती की 100% कार्रवाई उनके साथ हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मिथुन के साथ जो घटना हुई है वो इस तरह से आप लोग बता रहे हैं, तो मैं उसको अभी बोल रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है, वो इस तरह की घटना हुई है। लेकिन मैं इसके सारे तय तक अभी चेक करवा लूँगा, इसकी जांच भी करवा देता हूँ और आपको विद इन द वीक इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई यही अपेक्षा बता है दिया आपसे। मैडम। और बाकी मेरा फिर से पुनः इसी फोरम से हम लोग बात कर रहे हैं, सारे युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगली बार से तो आप रोज वोट डालें कृपया करके, हाँ है ना। अदरवाइज क्या होगा, डेरोगेटिव रिमार्क्स पे तो कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, फिर लंबी चलेंगी, ठीक नहीं है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोलना है तो आप बिल्कुल आइए, हमेशा आइए, जब आपको फ़ोन लगाना आप लगाइए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ। इसीलिए सर हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर इन युवाओं के साथ और आपने एक अच्छा पॉइंट दिया है, वो भी हम इसीलिए अगर सर बैठक सारी सभाओं में अभी बुलाएंगे। जैसे ये जनप्रतिनिधि है भानुभाई गिरवाल, गोकुल भाई गिरवाल है, मिथुन कन्नल जैसे ये लोग सर जनप्रतिनिधि है, बुलवाएंगे, मैं बोल दिया अगर है, ऐसे अभी लोगों हम को भी करते सर अवसर नहीं मिलता है बैठने के साथ में विभाग के साथ में सर चल रही है जब तक वहां से धाम नहीं लगा जी उसका बहुत